स्योंग जी-यूक ये कोई नाम नहीं है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके जाने से लोग काफ़ी ज़्यादा सच में उदास हो गए थे। लोगों को इसका एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया था क्योंकि इस कैरेक्टर को हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोमैटिक वे में कनेक्ट कराया गया था क्योंकि इसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ही सैड था। एंड जिसको नहीं पता उसको मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। चोलोंग एक जगह है साउथ कोरिया के अंदर, उसके अंदर एक बच्चा होता है चोलोंग के अंदर। उस बच्चे को बीच में बैठा के एक शामन आता है और ये कहता है कि इस बच्चे के अंदर गलत चीज़ें हैं, गलत स्पिरिट है एंड अब मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ। वो ये चीज़ें करता है, करते जाता है एंड उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें करता है। उस बच्चे का ज़िंदगी ख़राब कर देता है इन द एंड, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उस बच्चे के हाथ में 5 यानी टोटल 10 फिंगर नहीं है, टोटल 12 फिंगर है, यानी एक हाथ में 6 फिंगर है। शामन ने हर जगह फैला दिया था कि इस बच्चे के हाथ में टोटल 12 फिंगर हैं, इसके पूरे शरीर में 12 फिंगर है, यानी ये श्रापित हो चुका है या फिर इसके अंदर गलत चीज़ें हैं, गलत स्पिरिट है और मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ। अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इसने ये सारी चीज़ें की हैं एंड पैसे उसके पास काफ़ी सारे थे। जिससे इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बीत रही हैं, उसको तो पता भी नहीं है कि क्यों बीत रही हैं, उसकी गलती क्या है, जो कि उसकी गलती है भी नहीं उस सारी चीज़ों में क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे। और अब एक और चीज़ इमेजिन करो, तुम्हें पता चलता है कि जो शामन तुमको कब से टॉर्चर किए हुए आ रहा है, तुम्हारा यूज़ किए हुए आ रहा है, वो तुम्हें बोलता है कि मेरे बाद अगर मेरा बेटा बनता है शामन, जो कि बनेगा, तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनना है। इसके लिए अब मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ। सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतने वाला है, वो क्या सोचेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। इसी चीज़ से तंग आके स्योंग जी जो हमारा रहता है वो भाग जाता है वहाँ से एंड इसी चीज़ से भागते भागते शायद से वो नदी में गिर गया हो एंड वो बहते बहते के किनारे पहुंच के जहाँ पे उसको मिलता है जिन मुजिन। जिन मुजिन विंजिन का फादर, वन ऑफ द लेजेंड, एंड वो इसको रेस्क्यू करता है, इसका देखभाल करता है कुछ टाइम तक, इसको सीसीरियम सिखाता है जिसमें जिन मुजिन बहुत लेजेंड था, जिसमें उसकी मास्टरी हासिल थी। एंड हमारे सोंगजूक इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने सीसीरियम को सीख ही नहीं लिया था, पूरी तरीके से अडेप्ट कर लिया था, उसको मास्टर कर लिया था सीसीरियम को, उसको बहुत अच्छे से सीसीरियम करना आता था। एंड एक टाइम के बाद जब जिन मुजिन चला जाता है यानी गायब हो जाता है, सेयोंगजी जाके पहाड़ पे रहने लगता है, नीचे शामन का घर रहता है एंड ऊपर पहाड़ पे ये रहता है अपना सेयोंगजी। एंड जब जिन मुजिन के साथ अपना सेयोंगजी ट्रेन कर रहा होता है, उसी टाइम पे यहाँ पे विंजिन और उसकी मदर की एंट्री होती है एंड शामन को फिर एक और लड़का मिल जाता है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, वो फालतू की चीज़ें करने के लिए, यानी विंजिन को टारगेट बना लेता है। उसके मदर के साथ काफ़ी गलत गलत चीज़ें करता है जिससे उसकी मदर ये सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती एंड इन द एंड वो गलत कदम उठा लेती हैं। बचता है अपना विंजिन, जो ये विंजिन को यूज़ करता है बिल्कुल सेयोंगजी की तरह। एंड हमें पता है विंजिन के आँख में प्रॉब्लम है, यानी इसको शायद से पॉलीकोरिया हाइड्रोक्रोमिया है, इसके आँख में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो ये उसका फायदा उठा के कहता है इसके अंदर भी गलत स्पिरिट है, अब मैं इसको भी निकालने वाला हूँ। एंड जैसा कि इसका प्लान था कि मैं किसी को ट्रेन करूंगा जो मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करेगा, जो आगे चल के दूसरा शामन बनने वाला है। विंजिन के साथ भी यही कहता है, वो कहता है कि तुम बनने वाले हो मेरे बेटे के प्रोटेक्टर यानी बॉडीगार्ड। एंड ये सारी चीज़ें स्ट्रगल करने के बाद अपना विंजिन ये सह नहीं पाता एंड वो उसी पहाड़ पर भागता है जहाँ पे सेयोंगजी रहता है। दरअसल उस पहाड़ को काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया गया होता है, ये कह के ऊपर मॉन्स्टर रहता है बट ऊपर सेयोंगजी रहता है। वो इसलिए फेमस किया गया था, शामन के थ्रू ही किया गया था, ताकि उस पहाड़ पे सेयोंगजी के पास कोई ना जा पाए क्योंकि सेयोंगजी के पास था रेड पेपर। अब देखो सेयोंगजी के उस टाइम पे काफ़ी सारे ही डिसाइपल थे, यानी उसने काफ़ी सारे लोगों को सीसीरियम सिखाया था। अब इन विंजिन को भी वो डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है ऐसा, क्योंकि उसकी स्टोरी सुनने के बाद उसको भी काफ़ी बुरा लगता है एंड अपने सेयोंगजी काफ़ी अच्छे दिल का है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अब देखो मैं यहाँ पे विंजिन की स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये विंजिन की वीडियो नहीं है, ये है सेयोंगजी के ऊपर। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा महीनों या हफ्तों तक एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड फिर उसके बाद जब बाद में विंजिन को पता चलता है कि शामन ने उसके मम्मी के साथ क्या किया था, विंजिन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। वो शामन से बदला लेने के लिए डायरेक्टली लड़ने चला जाता है एंड विंजिन उतना कैपेबल नहीं था कि वो अकेले हैंडल कर ले, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रदर्स थे जो कि हमारे गन को ट्रेन किए थे वो सब भी थे एंड वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, तो विंजिन इन लोगों को संभाल नहीं पाता। और विंजिन अकेले नहीं गया था, उसके जितने दोस्त थे यानी सेयोंगजी के जितने अदर डिसाइपल थे वो भी गए थे मदद करने के लिए, लेकिन वो लोग बच्चे हैं, वो लोग क्या ही कर लेंगे। सो जब सेयोंगजी को चीज़ें पता चलती है कि विंजिन वहाँ चला गया अकेले, उसके सारे डिसाइपल वहाँ पर चले गए हैं अकेले, तो वो भी आता है इनको बचाने के लिए, अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। एंड वो जब यहाँ पे आता है वो विंजिन की बैक स्टोरी के बारे में जानता है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो विंजिन और उसके जो अपने अदर डिसाइपल रहते हैं उन सबको बाहर भेज देता है, कहता है तुम लोग यहाँ जाओ, तुम लोग यहाँ रुकोगे, ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। उन सबको बाहर भेजने के बाद दरवाजे बहुत गंदी तरीके से लॉक कर देता है ताकि कोई बाहर ना भाग पाए। फिर हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत ग्रेट बैटल्स होता है वहाँ पे, सेयोंगजी वजह से जो ब्रदर रहते हैं उनका, सेयोंगजी अदर लोग को मार रहा है। फिर यहाँ पे एक और ग्रेट बैटल हमें देखने को मिलती है जो आज तक लोग याद करते हैं उस बैटल को। मैं बात कर रहा हूँ, या फिर तुम जान ही गए होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जेम्स ली वर्सेस सेयोंगजी के फाइट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फाइट है क्योंकि ये फाइट पूरी नहीं हुई थी, ये फाइट ड्रॉ हो गया था। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप फाइट एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी नहीं बोलूँगा कि कौन जीतने वाला था। सो यहाँ हमें काफ़ी ग्रेट बैटल देखने को मिला था जेम्स ली वर्सेस सेयोंगजी का एंड ये फाइट ड्रॉ हो गया था। फिर सेयोंगजी के यहाँ पे उसका जो 6 उंगली था शामन ने वो चीज़ें काट दी थी उसको ब्लैकमेल करने के बाद। फिर बाद में वहाँ जितने सारे किंग्स रहते हैं यानी सेयोंगजी के जो दोस्त रहते हैं जो अदर रीजन के किंग्स हैं वो आते हैं हेल्प करने के लिए, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एंड उसके बाद जब सेयोंगजी वापस जाता है तो फिर कुछ ऐसा कांड होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, उसे लगता है कि उसने वो गलत काम कर दिया। हमें जैसा कि पता था सेयोंगजी को बीमारी था, उससे काफ़ी ट्रॉमेटिक जो पहले एक्सपीरियंस हुए थे वो उसको काफ़ी ज़्यादा फिर हावी हो जाता है उसके माइंड के, उसका जो ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा फिर आगे ओवर हो जाता था।
एंड वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए वो अपने आप को अपने घर में बंद कर देता था। ये चीज़ें होती थी, इसलिए वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बाहर रखता था। एंड फिर जैसा कि हमने देखा था, शामन के बेटे ने विंजिन जिससे प्यार करता था उसके साथ गलत काम कर दिया था, लाइक उसको मार दिया था जान से। तो फिर लेकिन यहाँ पे जो अपना जो सोंगजी को उसी टाइम पे उसको यहाँ पे वो ब्रेन वाला चीज़ हुआ था, वो बेहोश हो गया था। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसने उसकी जो विंजिन जिससे प्यार करता था उसकी बॉडी को उसके बगल में रख दिया। एंड फिर विंजिन यहाँ पे आया, उसी टाइम पे सोंगजी की आँख खुलती है। एंड विंजिन जब देखता है कि उसके बगल में जिससे वो प्यार करता है उसकी बॉडी पड़ी है, सेंस से उसके पड़े हैं, एंड जो उसके सेंस है उनका पेंट नहीं है, जो कि उस शामन के बेटे ने ही निकाल दिया था। तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो जाता है सेओंगजू की शायद से उसी ने इस वाले मोमेंट पे कुछ गलत काम कर दिया हो। और सेओंगजू के पहले भी काफ़ी सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वो बहुत अच्छा नेचर का था। उसको लोग खुद से किंग कहते थे, वो अपने आप से अपने आप को किंग नहीं कहता था। एंड उसको लगा कि ये चीज़ उसने की है अपने ही स्टूडेंट के साथ, उसने ऐसा गलत काम कर दिया, एक इंसान के साथ उसने ऐसा गलत काम कर दिया, वो फेल हो चुका है। एंड ये चीज़ें करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है, एंड फिर वो गलत कदम उठा लेता है, जो हम सब ने विटनेस किया था वो पैनल, इसमें वो धीरे धीरे समंदर के पास आता है। एंड समंदर की गहराइयों में चले जाता है अपने थॉट के साथ, अपने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, जो उसने कभी किया ही नहीं था, उस रिग्रेट के साथ। सो यहीं पे हमने एक काफ़ी अच्छे कैरेक्टर को, एक काफ़ी लेजेंड को, एक ऐसे कैरेक्टर को जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था आगे बढ़ने का, हमने उसको खो दिया। देखो, हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे सेओंगजू जिंदा है कि मर गया, क्योंकि हमें उसकी बॉडी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी चलो, अगर अभी तक फिलहाल तो सेओंगजू का अता पता नहीं है, ये माना जाता है कि वो खत्म, लाइक वो नहीं है। सो इस तरीके का एंड होता है एक लेजेंड का। देखो, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि सोंग जी ह्यूक जैसा लेजेंड बंदा जो कि बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल रखता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है, क्योंकि जेम्स ली के फाइट में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा था। एज अ नेचर भी वो एकदम डैनियल की तरह था, हेल्पफुल नेचर का, काइंड नेचर का। एंड यहाँ पे उसकी डेथ बिना किसी चीज़ के, लाइक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो उसने कभी की ही नहीं, इसकी वजह से हो जाता है। डजंट मेक एनी सेंस। एंड मैं चाहता हूँ कि सोंग जी इन फ्यूचर वापस आए, बट ऐसा पॉसिबल है या नहीं तो पीटीजे सन से डिसाइड करने वाले हैं। वेल, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड क्या था तुम्हारा ओपिनियन, क्या है, तुम क्या सोचते हो सोंग जी ऐसा कैरेक्टर के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यू लेट मी नो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड लव यू ऑल, बाय।